हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये पेपर तीसरा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपकी परीक्षा में मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है, जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को सभी। अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। रवि, मनीष तथा नवीन अकेले एक कार्य को क्रमशः 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे मिलकर एक कार्य आरंभ करते हैं, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य को छोड़ देता है तथा मनीष 3 दिन के पश्चात कार्य को छोड़ देता है। नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। रवि, मनीष और यहाँ पे है आपका नवीन, ये तीनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं। रवि कर रहा है 30 दिन में, और यहाँ पर मनीष कर रहा है 15 दिन में, और नवीन कर रहा है 10 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तीनों का, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 आ गया एलसीएम, तो हमें पता 30 को काटेंगे तो एक बार, और 15 से काटेंगे तो 2 बार, और 10 से काटेंगे तो 3 बार। ये अलग अलग एफिशिएंसी आ गई रवि, मनीष और नवीन की। अब हमें पता है तीनों मिलकर 2 दिन तक तो कार्य करते हैं, उसके पश्चात 2 दिन के पश्चात रवि कार्य को छोड़ देता है। तो तीनों एक साथ करेंगे 2 दिन तक, तो 3 और 2 5, 1 6 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक कार्य करेंगे तो कितना कार्य कर देंगे, 12, 6 दूनी 12। अब 30 में से 12 कार्य हो गया तो कितना बचा, तो 30 में से 12 कार्य हो गया तो 18 बचा। अब 18 कार्य को करने के लिए फिर से अब दो लोग बचे हैं, रवि चला गया है। अब रवि चला गया है तो दो लोग बचे हैं, 2 की एफिशिएंसी से और 3 की एफिशिएंसी से करेंगे मनीष और नवीन। तो 2 और 3 5, 5 की एफिशिएंसी से कितने दिन तक करते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है तथा यहाँ पर मनीष 3 दिन के पश्चात छोड़ देता है। तो मनीष 3 दिन बाद जाता है, मतलब दो लोग 3 दिन तक तो रहते हैं। तो कितनी कार्य कर देंगे, तो 3 और 2 5, 5 और 5 3 15 कार्य को और कट गए। ठीक है, 15 कार्य और घटा देंगे इसमें 18 में से, तो 3 बचा। अब शेष कार्य 3 बचा है, वो बोल रहा है नवीन शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। अब नवीन की एफिशिएंसी कितनी है, नवीन की एफिशिएंसी है 3, और 3 कार्य बचा है, तो 3 कार्य को 3 की एफिशिएंसी से करेगा तो 1 दिन में कर देगा। 3 की एफिशिएंसी से 1 दिन में कर देगा, तो 1 दिन उसने पूछा है क्वेश्चन में नवीन शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष कार्य को 1 दिन में कर देगा। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। 2 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि इन दोनों संख्याओं का औसत 72 दे रखा है तो पहली संख्या ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ में पता है हमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लीजिए पहली संख्या है x और दूसरी संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी है। तो देखो मान लीजिए दूसरी संख्या पहले माननी पड़ेगी हमें। दूसरी संख्या मान लीजिए x है, तो अगर पहली संख्या कितनी होगी, 3 गुनी, मतलब 3x। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन ने। अब हमें पता है यदि इन दोनों संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना औसत हमें पता है कि 2, मतलब जोड़ के और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 संख्याएं तो 3x और 1x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x बचा। अब 2x ये आपका औसत है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 72। तो क्वेश्चन में 72 दे रखा है, ये 72 2x की वैल्यू है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें क्या है, हमें पहली संख्या निकालनी है। तो हमें चाहिए कौन सी, कि 3x की वैल्यू चाहिए। x मानी थी दूसरी संख्या और पहली संख्या थी 3x, तो हमें चाहिए पहली संख्या। तो पहली संख्या निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। 72 को 2 से डिवाइड कर दो तो 36 आ गया, और 36। अब हमें पता है 3x की वैल्यू चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 108 आ जाएगा। दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 108 आ जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में करेक्ट आंसर है। इस तरीके से करना था क्वेश्चन। अब देखो तीसरे क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आपको सभी को करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। ऑप्शन ये है, जल्दी से आंसर दो। तो यहाँ पे देखो सुमित, रवि और पुनित ये कारोबार शुरू करते हैं। करने के लिए 45,000 रुपये, 81,000 रुपये, 90,000 रुपये निवेश करते हैं। मतलब कोई कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने अपने मतलब अलग अलग राशि निवेश की उस कारोबार में। 45,000 रुपये सुमित ने इन्वेस्ट किए, रवि ने 81,000 रुपये और पुनित ने 90,000 रुपये। 8 वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 रुपये हुआ उनको 8 वर्ष के बाद। तो कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। चैरिटी में 30% दे देते हैं 4800 का,
तथा शेष लाभ उनके बीच बांटा जाता है तो स्वामित्व का हिस्सा कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। तो हमें पता है 45,000 रुपये ये किसका है, सुमित का। 81,000 रुपये ये किसका है, ये है रवि का। और 90,000 रुपये है ये किसका है, पुनित का। अब देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। देखो क्या जीरो हैं यहाँ पे, 3 जीरो 3 में से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब बचा यहाँ पे 90, 81, 45, 5 और यहाँ पे काट लो 9 से, 5 बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा और ये 10 बार कट जाएगा। अब ये तीनों का रेशियो आ गया 5:9:10। अब हमें पता है 8 वर्ष के पश्चात। तो देखो 8 वर्ष के अंत में हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें अगर तीनों में, तो कोई मतलब रेशियो में वो नहीं पड़ेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम नहीं करेंगे, क्योंकि तीनों में जब रेशियो में अलग अलग है, मतलब 8 है तो 8 तो कट ही जाएगा तीनों में। अब यहाँ पे 4800 का देखो यहाँ पे टोटल कितनी है, 5:9:10, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों में डिवाइड होगा यही रेशियो के अनुसार। तो 10 और 9 19 और 5 24 मतलब टोटल है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 30% चैरिटी में दे रहे हैं, ये बात तो हो गया ना। तो यहाँ पे 4800 का 30% निकाल लो। तो 4800 का 30% जब निकालेंगे आप, 3/10 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 और यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 1440 करीब आएगा। अब ये 1440 इसमें से घटा दो तो 3360 के करीब ये बचा। अब 3360 ये 24 यूनिट की वैल्यू है। अब हमें चाहिए देखो सुमित का हिस्सा कितना है। और सुमित का हिस्सा मैंने पता था 5:9:10 में आया था ना, तो 5 था सुमित का हिस्सा। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप इसे डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 140 × 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 700 रुपये सुमित का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर है पहला ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से करना था। अब चौथे क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 18,000 रुपये की राशि पर 7% की वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1260 रुपये है। तो समय अवधि ज्ञात करिए, मतलब टाइम बताना है। तो देखो हमें पता है ये 1260 है, ये 7% यूनिट की वैल्यू है। देखो यहाँ पे 1260 दे रखी है, ये 7% यूनिट की वैल्यू है। 100% यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो आप 7 से डिवाइड कर लो तो 7 एकम 7 और यहाँ पर 180 बार कट जाएगा। अब 180 मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो ये हो जाएगा 18,000। अब ये 18,000 रुपये, अब ये 18,000 रुपये पे कितना हुआ, तो यहाँ पे देखेंगे टाइम कितना हुआ, 18,000 रुपये 18,000 रुपये पे तो कितना टाइम हुआ, 1 वर्ष का ही तो टाइम हुआ। तो 1 ईयर इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5वां क्वेश्चन है। 360 रुपये में एक कालीन बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कालीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 10% की हानि हो रही है जब 360 रुपये में उसे बेच रहा है। अगर उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना होगा इसका मतलब। तो देखो हमें पता है 360 रुपये जो दे रखा है, ये दे रखा है 90 यूनिट की वैल्यू। क्योंकि 90 इसलिए क्योंकि 100% मान लीजिए कोई मूल्य वाला वस्तु है, उस पर 10% आनी होती तो 90 का बिकेगा ना। तो 90, अब यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि 100% क्या माना है हमने, कॉस्ट प्राइस। और 10 का हानि हो गया तो 90 का बिका। तो 90 यूनिट की वैल्यू 360 है। तो यहाँ पे काटेंगे 9 × 36 और 400 रुपये उसका आ गया कॉस्ट प्राइस। कितना आ गया, 400 रुपये। 400 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमें पता है कि 20% का लाभ लेना है। तो 400 पे 20% का लाभ ले लो तो मतलब 6/5 कर लेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये 6/5 कैसे किया, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 5 पे 1 का लाभ लेंगे तो 6 का बेचेंगे और 5 वाली यूनिट की वैल्यू को। तो 5 यूनिट की वैल्यू तो ये है और उसके बाद 6 की निकाल लेंगे तो 5 से काट लो तो यहाँ पे 80 बार कट जाएगा और 80 × 6 करेंगे तो 480 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं क्वेश्चन को करना था। अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी। हमने इससे पहले इसी तरह से प्रैक्टिस सेट के रूप में कराएं तो आप ज़रूर देखिएगा उन वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।